नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कराने वाले हैं। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 को 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कराएंगे, जो कि एक ही रूल से होंगे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आप एक करके देखेंगे, उसके बाद सारे आप खुद कर लेंगे। तो चलिए आपको कराते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। इसमें हर किसी क्वेश्चन में लेट करना पड़ेगा। लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स, और ये इनवर्स है वो 1/sin में आ जाएगा। -1/2 एग्जैक्ट वैसा ही एक्स, ये साइन इधर चला जाएगा। साइन एक्स इक्वल टू -1/2। और इसके बाद हम हर किसी क्वेश्चन में ये लिखेंगे, वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -π/2 से π/2। तो चलिए, जैसा कि इसके बाद हम साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन -1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन 30 की। साइन 30 को क्या लिखेंगे? π/6। एक्स इक्वल टू -π/6 का आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कॉस इनवर्स √3/2। इसमें भी वही करेंगे, लेट करेंगे। सबसे पहले कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू एक्स। इस कॉस इनवर्स का मतलब 1/cos में लिखेंगे। इससे पहले √3/2 इक्वल टू एक्स। ये कॉस इधर चला जाएगा एक्स के पास। कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2। और हम फिर इसके बाद वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द रेंज, इन सभी की रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। दिखा देता हूँ मैं। ये रही इन सभी की रेंज, ये यहाँ लिखी हैं। ये आप लर्न कर लेना, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर लेना। ये रेंज जरूरी याद करनी है। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स इज 0 to π। cos x इज इक्वल टू cos √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 30 की। cos 30 को क्या लिखेंगे? cos π/6। x इज इक्वल टू π/6 आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। cosec इनवर्स 2। इसमें बिल्कुल वैसे ही करना। लेट cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। 1/cosec। cosec इनवर्स को लिखेंगे 1/cosec 2 इज इक्वल टू एक्स। ये cosec इधर चला जाएगा। cosec x इज इक्वल टू 2। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट
ये सभी में लिखना है द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स इज -π/2 से π/2। देन cosec x, 2 की वैल्यू क्या होती है cosec 45 की होती है। cosec 45 को क्या लिखेंगे cosec π/4। सॉरी 2 को लिखेंगे cos 30 को क्या लिखेंगे π/6। cosec 30 को लिखेंगे π/6। इसके बाद x इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स 2 इज π/6। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। tan इनवर्स -√3। इसी में सेम बिल्कुल वैसे ही करना। लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू x 1/10 -√3 इज इक्वल टू x tan x इज इक्वल टू -√3। we know that the range of the principal value of tan inverse is -π/2 से π/2। then tan x, अब √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan π/3 tan 60 की वैल्यू होती है। tan 60 को क्या लिखेंगे tan π/3। इस माइनस को ऐसा ही रहने देंगे। x इज इक्वल टू -π/3 आपका आंसर। हैंस the principal value of tan inverse -√3 -π/3। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? cos इनवर्स -1/2। इसमें वैसे ही करना। लेट cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x 1/cos -1/2 इज इक्वल टू x cos x इज इक्वल टू -1/2। इसमें आपको cos x इज इक्वल टू -1/2। cos में किसकी वैल्यू होती है? यहाँ जब माइनस लगा इसका मतलब है इसमें यहाँ होगा 360 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180, यहाँ 270। ये यहाँ होगा ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ सेक और कॉस पॉजिटिव। तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब कॉस माइनस का है 180 माइनस थीटा होगा, तभी कॉस माइनस का होगा। तो हम इसे लिखेंगे कॉस
पाई माइनस थीटा। और ये किसकी वैल्यू, ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की। कॉस 60 को क्या लिखेंगे, पाई/3। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। एक्स इज इक्वल टू 2 पाई/3। आपका आंसर, वी नो दैट द रेंज of the principal value of cos inverse is 0 to pi. Cos inverse -1/2 is equal to 2 pi/3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। tan इनवर्स -1, इसे भी वैसे करेंगे। लेट tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स। tan x is equal to -1. We know that the range of the principal value of tan inverse is -pi/2 से pi/2. Then tan x is equal to -10। ये 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 45। tan 45 को क्या लेंगे, 10 pi/4। x इज इक्वल टू -pi/4 आपका आंसर। देन हैंस, ये आप जरूरी नहीं लिखें या ना लिखें, फिर भी आप अच्छे के लिए लिख सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 h -pi/4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, sec इनवर्स 2/√3। let sec inverse 2/√3 is equal to x. sec x is equal to 2/√3. We know that the range of the principal value of sec inverse is 0 to pi. Then sec x is equal to 2/√3। ये किसकी वैल्यू होती है sec में, sec 30 की। sec 30 को क्या लिखेंगे, sec pi/6। देन x इज इक्वल टू pi/6 आपका आंसर। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज pi/6। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तक आपका हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका cot इनवर्स √3। लेट cot इनवर्स √3 इज इक्वल टू x। 1 cot x इज इक्वल टू √3।
we know that the range of the principal value of cot inverse is 0 to pi. cot x इज इक्वल टू, ये कॉट में √3 वैल्यू किसकी होती है? कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री क्या लिखेंगे हम? कॉट π/6, देन x इज इक्वल टू π/6 आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूरा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है? कॉस इनवर्स -1/√2, लेट cos inverse -1/√2 is equal to x. Cos x is equal to -1/√2. We know that the range of the principal value of cos inverse is 0 to pi. Then cos x is equal to cos, जैसा कि इसमें भी फिर माइनस आ चुका है, तो हमने क्या बताया था आपको पहले? माइनस मतलब पाई माइनस थीटा, तो इसमें भी वही करेंगे, कॉस पाई माइनस, और ये -1/√2 कॉस में हम इसको क्या लिखेंगे? कॉस में किसकी वैल्यू है ये? कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री क्या लिखेंगे हम? कॉस π/4 लिखेंगे। देन कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस, ये 4 इधर चला जाएगा, 4π माइनस पाई 3π/4, देन एक्स इज इक्वल टू 3π/4 आपका आंसर। वेरी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? cosec इनवर्स -√2, इसमें वही करेंगे, लेट cosec इनवर्स -√2 इज इक्वल टू एक्स। cosec x इज इक्वल टू -√2. We know that the range of the principal value of cosec inverse is -π/2 से π/2. Then cosec x, cos में ये किसकी वैल्यू है? cosec π/4 की, मतलब cosec 45 डिग्री की ये वैल्यू है। देन और ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस सेम, देन x इज इक्वल टू -π/4 आपका आंसर। हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2 इज -π/4। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे मैं आपके सपोर्ट से और वीडियो ला सकूं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।